हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरा मिस्ट्री से भरपूर है। आपको एंड तक ये पता ही नहीं चलेगा कि किलर कौन था। सो लेट्स गेट टू द केस। अप्रैल 3, 2013, 36 ईयर ओल्ड जेम्स अपनी वाइफ क्लारा और अपने बच्चों के साथ रहता था। वो रोज की तरह आज भी सुबह अपने काम के लिए निकल गया। जेम्स एक लिमो रेंटल कंपनी में काम करता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि उसको पूरी रात भी काम करना पड़ता था। लेकिन उसकी अगली सुबह वो घर आ ही जाता था। बट 4 अप्रैल की सुबह वो घर नहीं आया। बट क्लारा ने सोचा शायद वो दोपहर तक घर आ जाएगा। बट सुबह से शाम हुई और जेम्स का ना ही कोई कॉल से कांटेक्ट हो रहा था और ना ही वो घर पे आया था। तो क्लारा ने सीधा उसकी कंपनी में कॉल किया, ये जानने के लिए कि क्या वो कोई काम में बिजी है और कब तक वो घर आएगा। लेकिन उसके बॉस ने क्लारा को कहा कि वो कल दोपहर से ही काम से चला गया था और वो अब तक वापस नहीं आया। क्लारा ने ये सब सुन के सीधा पुलिस को कॉल किया और जेम्स की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने क्लारा, उसके नेबर्स और उसके बॉस सब लोगों से पूछताछ की। जेम्स के बॉस ने कहा कि 3 अप्रैल की दोपहर को करीब 2 से 3 बजे एक ब्लैक कार आई और उसमें से किसी आदमी ने जेम्स को बुलाया और वो उसके साथ चला गया। लेकिन उसके साथ काम करने वालों ने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी, क्योंकि वो कार से बाहर नहीं आया था और फॉर व्हाटएवर रीज़न किसी ने उस आदमी को देखा नहीं। उसके बाद जेम्स काम पे नहीं दिखा। पुलिस ने जब उसके नेबर से पूछा तो बाकी किसी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय उसके एग्जैक्ट बाजू में जो एंजेला रहती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। उसने बताया कि हाँ, उसने जेम्स को 3 अप्रैल की शाम को करीब 5 से 6 बजे देखा था, क्योंकि वो उसके घर आया था और जेम्स ने कहा कि उसे कोई पैसे मांग रहा था और उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो एंजेला से हेल्प लेने आया था। बट एंजेला ने उसके पहले भी जेम्स को पैसे दिए थे, तो उसने मना कर दिया और जेम्स वहाँ से उसी ब्लैक कार में बैठ के चला गया। और ये बात को उसकी वाइफ क्लारा ने भी कंफर्म किया कि जेम्स ने काफ़ी लोगों से पैसे उधार लिए थे। अगले कुछ दिनों तक पुलिस रेगुलर जेम्स के घर पे जाती थी कि शायद कोई अपडेट मिल जाए। बट क्लारा का जेम्स से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन एंजेला ने कहा कि उसको जेम्स के कुछ मैसेज आए थे कि अगर वो घर आया तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ। तो फाइनली पुलिस ने एंजेला को इंट्रोगेट किया, बट कुछ आधे अधूरे मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं मिला पुलिस को। लेकिन पुलिस को ये शक था कि एंजेला कुछ छुपा रही है, क्योंकि जो मैसेजेस भी थे वो कुछ सेंस नहीं बना रहे थे, जैसे कुछ मैसेजेस एंजेला ने डिलीट कर दिए हो। और पुलिस ने जब फ़ोन को भी ट्रेस करने की कोशिश की तो वो भी उसके घर से कुछ ही किलोमीटर्स दूर था और अब केस पूरा डेड हो गया था। ना कोई लीड्स थी और ना ही कोई प्रूफ। वो आदमी कौन था जो जेम्स को उसके वर्क प्लेस से लेकर गया, और कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी, वो अपने आप गया था। सो बेसिकली केस एक डेड एंड पे रुक गया था अनटिल अप्रैल 22। 2.5 हफ्ते बाद पुलिस को एंजेला की बहन अप्रैल का कॉल आया कि उसके बहन ने कोई क्राइम किया है और पुलिस जल्द ही आके उसे वहाँ से ले जाए। पुलिस तुरंत एंजेला को अरेस्ट कर लेती है और तब जाके एंजेला पूरी स्टोरी बताती है कि असल में 3 अप्रैल को जब जेम्स उसके घर आया था तब एंजेला ने उसे पैसे के लिए हाँ कहा था, लेकिन वो देने नहीं वाली थी
और दोनों वहां से एंजेला की कार में पैसे विथड्रॉ करने जा रहे थे, लेकिन एंजेला ने कार बीच में रोकी और फिर दोनों ने बहुत ड्रिंक किया और एंजेला फिर एटीएम की जगह सेमेट्री में जेम्स को लेकर गई और उसने गाली देके उसके मुंह पे बोल दिया कि वो अब उसको 1 रुपया भी नहीं देगी। और बाद में दोनों में कुछ वर्बल फाइट हुई, जिसके बाद वो फाइट फिजिकल भी पहुंच गई और जेम्स ने एंजेला पे हमला किया और सेल्फ डिफेंस में एंजेला के हाथ में एक आइस पिक आया तो उसने वो सीधा जेम्स की आंख में मार दिया। जेम्स अब भी जिंदा था और उसने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन एंजेला ने एक प्लास्टिक रैप लेके उसके पूरे मुंह पे लपेट दिया और आइस पिक भी अब भी उसके आंख में ही थी। जेम्स अब मर गया था और एंजेला ने पहले तो सोचा कि उसकी बॉडी को वहीं डंप कर दे, लेकिन उसे पता था कि पुलिस इस बॉडी को ढूंढ लेगी, तो वो जेम्स की बॉडी को अपने घर ले गई। उसने वो बॉडी 2 किलो पूल सॉल्ट में रखी ताकि वो स्मेल ना करे। एंजेला ने अपने बच्चों को उसके रूम में लॉक कर दिया और फिर वो बॉडी को किचन में ले गई। उसने जेम्स की बॉडी के हर एक पार्ट को अलग किया और फिर उसे पकाने लगी। एंजेला ने पहले तो गैस पे ही पकाने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चे भी थे घर में और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो उसने ओवन में डाल दिया। लेकिन वो ये भूल गई कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो वो बहुत ही गंदा स्मेल करने लगी और उसके बच्चे भी नीचे आने लगे। फिर उसने वो सारे बॉडी पार्ट्स को और सारे एविडेंस को और जहाँ पे भी खून या उसका दाग था वो सब कुछ कई सारे प्लास्टिक बैग्स में पैक किया। फिर उसने अपने बच्चों को ये कहा कि वो एक हिरन की लाश है जो उसे टकरा के मर गया था, एंड लिटरली उसने अपने ही बच्चों से वो लाश को कार में रखवाया और फिर उसने 2-2 बैग्स करके कई अलग अलग जगह पे वो सब फेंक दिए। जेम्स का क्या हुआ ये तो पुलिस को अब पता था, लेकिन अब भी कुछ पीसेस मिसिंग थे इस पूरे केस में और एंजेला का ये कन्फेशन भी कुछ अधूरा लग रहा था अब भी। सो फाइनली पुलिस ने थोड़ी और जांच की और असली सच बाहर आया, क्योंकि एंजेला जिस आइस पिक और सी सॉल्ट की बात कर रही थी उसके साथ बहुत सारे क्लीनिंग सप्लाईज उसने 2 दिन पहले ही खरीदे थे, जैसे वो ये सब प्लान कर रही हो। सो पुलिस के हिसाब से उस दिन कुछ ऐसा हुआ था। 3 अप्रैल को एंजेला और उसका बेटा जो कि 17 साल का था वो जेम्स के पास गए और उसको आवाज़ लगाई। क्योंकि जेम्स उसको जानता था तो वो उसके साथ चला गया। ये उस आदमी की आवाज़ को भी एक्सप्लेन करता है। जिसके बाद एंजेला ने जेम्स को ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन उसके ड्रिंक में उसने ड्रग्स मिला दिए जो कि उसके डैड की दवाई थी, जिससे जेम्स काफ़ी वीक हो गया और उसके बाद वो जेम्स को सेमेट्री ले गई और वहाँ पे उसने जेम्स को मार डाला आइस पिक की मदद से और फिर उसे कुक किया। लेकिन जब कुक नहीं हुआ तो उसको सब जगह फेंक दिया और जेम्स के फ़ोन से वो थोड़ी दूर जाके खुद को ही मैसेज करती थी, जिससे वो कहीं पुलिस की नज़र में ना आए। लेकिन जब ये सब उसकी मेंटल हेल्थ पर असर करने लगा तब उसने गलती से अपनी बहन को बता दिया कि उससे कुछ बहुत ही गलत हुआ है और फाइनली उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। एंजेला ने आज भी ये सब कन्फेस नहीं किया है, लेकिन जज ने सारे सबूत देखकर उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा दी बिना किसी पैरोल पॉसिबिलिटी के। सो दैट वाज द केस गाइस। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक द वीडियो एंड थैंक यू so much for watching. See you next time. Bye bye.